नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह समाप्त हुआ है और नवनिर्वाचित जीते हुए विधानसभा के प्रत्याशी, विधानसभा के विधायक हमारे साथ में, भावना वोरा जी हमारे साथ में एक बड़ी जीत के साथ विधानसभा में पहुंची हैं। सबसे पहले तो क्या कल्पना थी कि इतनी बड़ी जीत भाजपा की होगी? निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा लगातार जब विपक्ष की भूमिका में थी, जिस तरीके से फील्ड पे हमने एक एक व्यक्ति की आवाज उठाई, जिस तरीके से आंदोलन सामने किए, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के घोटाले सामने लाए, कहीं ना कहीं जनता को भाजपा पे विश्वास था। और जो इतनी बड़ी बहुमत 54 सीटों के साथ भाजपा जो वापस आई है छत्तीसगढ़ में, तो जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत है ये। क्या मानते हैं कि इस जीत में घोषणा पत्र की, कहते हैं, बड़ी भूमिका थी? तो घोषणा पत्र की बड़ी भूमिका थी या भूपेश सरकार की नाकामी? किसे देंगे ज्यादा नंबर? देखिए, दोनों बातें मुझे लगता है कि ज़रूरी थी इस चुनाव में, जो लोगों ने समझी हैं। सबसे पहले अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की बात करूं तो मोदी जी की जो गारंटी थी, जनता ने उस पर भरपूर विश्वास किया है, मोदी जी की गारंटी पे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं ने लगातार जो संघर्ष किया, जनता ने उसको भरोसा किया है। और अगर कांग्रेस की मैं बात करूँ, कांग्रेस जो अंदरूनी कलह थी वो लोगों के सामने थी, और पिछले 5 साल में जो घोषणा पत्र तो उन्होंने भी लाया था, लेकिन जिस तरीके से हर घोषणाओं में वो असफल हुए हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं वो विश्वास खो चुके थे और हमें इतना बड़ा बहुमत मिला है। अब तक की जो जीत है ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है। बड़ी संख्या में भाजपा विधायक भी आई हुई हैं सदन में। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है, सर्वे बताते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाजपा का साथ दिया है। तो महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के साथ आ रही हैं, क्या समझते हैं एज ए महिला? देखिए, जब भी अगर वोटिंग परसेंट किसी भी, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बाहर की बात करूँ, जब भी महिलाओं का वोट ऑफ परसेंट ज़्यादा होता है, हमेशा हम ये अनुमान लगाते हैं कि अगर महिलाएं ज़्यादा वोट करें तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के सपोर्ट में, तो हम तो उसको अपने लिए काफ़ी प्लस मानते हैं। और निश्चित ही जैसा पहले भी मैं चाहे शौचालय योजना की बात करूँ, चाहे अगर छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड महिलाओं की नाम की बात करूँ, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए कदम आगे बढ़ के काम किया। और इसी का नतीजा है कि महतारी वंदन योजना पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भरोसा भी किया है, और उसका परिणाम महिलाओं का जो सपोर्ट है वो देखने को मिला हमको। आपने नाम ही ले लिया, महतारी वंदन योजना। अभी भी हमसे भी, जबकि हम तो पत्रकार हैं, हमसे भी महिलाएं पूछती हैं कि महतारी वंदन योजना कब आएगी। तो क्या कहेंगे, कब तक लागू होगी? अभी सुनने में आया है कि लोकसभा के पहले। क्या है अभी तक का अपडेट महतारी वंदन योजना पे? देखिए, महतारी वंदन योजना एक बहुत ही महती योजना है जो भाजपा की सरकार ने जो संकल्प लिया था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूँ, 18 लाख आवास जो पहले ही कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत हुआ है, चाहे मैं बोनस की बात करूँ जो 25 तारीख हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया। तो इसी तरीके से आने वाले समय में धीरे धीरे, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करूँ, चाहे अन्य जो योजनाओं की बात करूँ, बहुत जल्दी वो चीज़ें धरातल पर दिखने वाली हैं। पंडरिया ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र बनता जा रहा है, तो क्या रहेगी आपके लिए विकास की वहाँ की प्राथमिकता? हमने जब वहाँ दौरा हम कर रहे थे तो हमने देखा सड़कों की हालत वहाँ बहुत खराब है। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? निश्चित ही देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ते में नाली की बात करूँ, या फिर डेवलपमेंट में किसी बिल्डिंग, नए बिल्डिंग्स की बात करूँ, या कुछ अलग बात करूँ, उसके अलावा जो पिछले 5 साल में शराब जुए की जो लत लोगों में कांग्रेस ने लगाई है, जिस तरीके से व्यापार फल फूल रहा है, हमारा एक बड़ा चैलेंज उसको भी कंट्रोल करने का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वोरा जी। तो ये थी विधायिका भावना वोरा जी, जो कि पंडरिया से विधायक है और बड़ी जीत के साथ विधानसभा में पहुंची है। और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, आपकी बात कराएंगे। बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।